अब तुम मुझसे वो करवाओगे जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। जी मेरे सामने एक पुलिस वाले खड़े हैं, शरीफ बलोच नाम है इनका। जी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं बैड कैरेक्टर की वजह से। आप हंस रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, पुलिस वाले मेरे सामने खड़े हैं और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। जरा इन्हें मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे आप? वो बात करा, ये बात कीजिए। कौन? वालिद साहब हैं आपके। हेलो जी सर। सर गलती हो गई सर, ये मैं मोहल्ले वालों की बातों में आ गया था, इन्होंने देखा है मुझे। नहीं सर, पूरा प्रोटोकॉल दूंगा सर। जी जी आप बेफिक्र रहिए जी। ओके जी, आपसे बात करना चाहते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब तफसील से बता। जी मैं आके आपको सारी बात बताता हूँ, फिक्र मत करें, आपको खबर के बगैर मरूंगा नहीं। बहुत शुक्रिया। अरे तुम लोग सब यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों तमाशा लगा रखा है? अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं, जाओ अपने अपने घरों में। आप कौन हैं? गुलाम हूँ। ये लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते, ना ही मैं लगता हूँ। इन लोगों के साथ नहीं रह सकती तुम। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, कहाँ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हिफाजत की गारंटी देता हूँ। चलना चाहती हो तो चलो। रुके, मैं चलती हूँ आपके साथ। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। यूं समझना तुम्हें कोई टकराया ही नहीं। चले सर। आप अभी तक गए ही नहीं? सर वो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से रवाना किया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मामला लड़की का ना होता तो मैं आपके साथ थाने जरूर जाता। सर आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो आप यकीन करें कि मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। वो तो मैं इन मोहल्ले वालों की वजह से आ गया। मिनिस्टर साहब से तो मेरी पुरानी पहचान है, अभी तो उन्होंने इलेक्शन जीता है। आप एक बार खिदमत का मौका तो दीजिए मुझे। ना मुझे कभी खिदमत की जरूरत हुई है ना कभी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप अब जा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर सर मिनिस्टर साहब से मेरी शिकायत ना लगाइएगा। बेफिक्र रहें, नहीं लगाऊंगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। चलो। मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का, मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का, आज भी है वही अंदाज पुराना दिल का। ये बेखुदी का सुरूर है, तेरा इश्क है या फितूर है, तुझे चाहता है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। ये बेखुदी का सुरूर है, तेरा इश्क है या फितूर है, तुझे चाहता है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? मैं उसके लिए उस कमीने से क्यों लड़ा? क्या सिर्फ इंसाफ के लिए?
ये कैसा जज्बा है जो मेरे दिल को चैन नहीं आने दे रहा। ताजिक दो को दिया था, इसे छोड़ा और ये भी कहा था मरे या जिए इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों वापस लेके जा रहा हूं मैं इसे? क्या है उसकी आंखों में? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। क्या ये मोहब्बत है या महज हमदर्दी? डॉक्टर साहब, आप मुझे बार बार क्यों देख रहे हैं? ऐसे ही। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी की रिमोट पे ना किसी ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया। झटपट बाबा बीमार होकर मर गए, सब कुछ लुट के वापस भी मिल गया और इज्जत पर भी हमला हो गया। जिंदगी में हीरो भी आ गया। हीरो? कौन हीरो? आप और कौन? जानता हूं मजाक उड़ा रही हो मेरा। मैं और हीरो? आप हीरो ही तो हैं। मेरे दिल से अभी बाबा का शौक खत्म नहीं हुआ। मैं बस अपने अकेलेपन की वजह से इस निकाह के लिए राजी हूँ। निकाह? आप निकाह कहाँ करोगे? मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ निकाह? क्या मतलब? लेकिन ड्रामों में तो ऐसी बातों के बाद हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। प्लीज चुप। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, ये जो तुम गांव की लड़कियां होती हो, तुम्हारे ख्वाब में सिर्फ एक ही चीज आती है, रिश्ता, निकाह, इससे आगे बढ़कर कभी कुछ नहीं सोचा क्या? तो क्या आप निकाह के बगैर मुझे अपने पास रखेंगे? हाँ। लेकिन ये तो गुनाह है। तो ठीक है, फिर जाओ जाके उस वो क्या नाम है शेर जमान, उससे निकाह कर लो। इससे तो अच्छा था उसके साथ ही रह जाती। अच्छा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पसंदीदगी है। ठीक है, अगर हुक्म करो तो मैं वापस जाके छोड़ आता हूँ। हाँ, छोड़ो मुझे वापस। निकाह के बगैर मैं आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी नहीं रहूंगी। हाँ बोल। रास्ते में हूँ, बहुत थक गया हूँ, रात भी होने वाली है। रास्ते में पोस्ट ऑफिस का गेस्ट हाउस आता है, अगर हो सके तो प्लीज एक कमरा तो करवा दे यार। ये बता कि लड़की साथ है? तो बता ना, लड़की साथ है कि नहीं? हाँ साथ है। फिर तो थकना बनता है। बादशाह स्पीकर पर हो, आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही है। ओह सॉरी, मेरी बात सुन, निकाह ना पढ़वा ली मेरे बगैर। तू जहाँ भी होगा मैं 2-4 घंटे में पहुँच जाऊँगा। यार बादशाह ऐसी कोई बात नहीं है, कोई निकाह नहीं हो रहा है, यहाँ कमरा चाहिए, करवा दे यार। अच्छा, आई गेस कुछ सीरियस मैटर ही है। मैं पीए को कह देता हूँ, तेरा गाड़ी का नंबर और कमरा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? गाइस स्टे सेफ। थैंक यू। ऐसे ही बस मजाक।
इसका मतलब है ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी करता है और इसका मिनिस्टर दोस्त इसकी मदद करता है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई। तू ही मेरी इज्जत बचा। मैं कमरे का पता करके आता हूँ। जी। बिना सोचे समझे, बिना किसी को जाने यूँ एतबार कैसे कर लिया तूने सुंदरी। तू खुद को तो बड़ा समझदार समझती थी ना, आज तो तू फंस गई जाल में। ये डॉक्टर एतमाद जीत कर यहाँ तक लाया तुझे, थोड़ी देर में कमरे में रह जाएगा। ये कितनी बड़ी गलती कर दी है सुंदरी। तेरी तो अक्ल ही खत्म हो गई है। होश में और अपनी इज्जत को बचाकर भाग इधर से, भाग, इससे पहले कोई देखे। भाग जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फ़ोन आया होगा, मैं गुलाम। जी सर। जी सर, मुझे एक रूम का कहा गया था। हाँ, लेकिन पूरा रेस्ट हाउस तो खाली है, आप मुझे 2 दे दो। ठीक है सर। ये लीजिए सर। सर, ये दोनों कमरे जो है ना एक दूसरे के बराबर है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक काम कीजिएगा, एक रिचार्जेबल टॉर्च वो गाड़ी में खातून बैठी है, उन्हें अंदर ले आइए प्लीज़। जी सर। हाँ, वो टॉर्च उन खातून के कमरे में रखवा दीजिएगा, और 2 लोगों के खाने का इंतज़ाम कर दें। सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है। सर, आपके लिए VVIP से खाना रेडी है। खाना डाइनिंग हॉल में लगवाना है। डन हो गया सर। मोहतरमा अभी ऊपर आती हैं तो उन्हें नीचे बुला लीजिएगा, मैं भी फ्रेश हो गया था। डन हो गया सर। आपका बहुत शुक्रिया। साहब जी, साहब जी। क्या हुआ? गाड़ी में तो कोई नहीं है साहब जी। क्या मतलब? गाड़ी खाली है सर। ठीक से देखा है आपने? जी सर। ऐसा कैसे हो सकता? कहाँ जा सकती है वो? साहब जी, वो दीवार फलान कर ही बाहर जा सकती है लड़की। साहब, इस रेस्ट हाउस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कहाँ चली गई है? किसी मुसीबत में ना फंस गई हो? तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होता है ड्यूटी पे क्या? होता है साहब, वो बच्चल होता है यहाँ, लेकिन वो अभी अंदर गया है। चलो मेरे साथ उसे ढूंढने के लिए। साहब, मैं गेट खाली नहीं छोड़ सकता। मैं अभी बच्चल को बुलाता हूँ, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाएगा। बुलाओ यार। बच्चल, आता हूँ, रुको। बच्चल, जरा गेट पे खड़ा हो। वो लड़की खो गई है, मैं साहब के साथ ढूंढने जा रहा हूँ। कौन सी लड़की? यार अभी बातों का वक्त नहीं है, बैठो अंदर। साहब 1 मिनट, मैं अभी इधर देखा सुना साहब को कितनी जल्दी है। तू 2 मिनट यहाँ गेट पे रुक, मैं अभी लड़की को ढूंढ के आ रहा हूँ। सही है?
अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके सेक्रेटरी ने आपका कल का पूरा स्केड्यूल मुझे मेल कर दिया था, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स रेडी हैं, बस आप कल देखकर उन्हें टेंडर मंजूर कर लीजिएगा। बारिश पसंद है तुम्हें जावेद? जी सर। बारिश किसी अच्छी नहीं लगती सर। मुझे? जी सर। मुझे बारिश तकलीफ देती है, एक ऐसी तकलीफ जिसकी शिद्दत में मज़ा भी है और दर्द भी। कोई बुरी याद है सर? बुरी भी और कीमती भी। मैं समझा नहीं सर। आज तक मैं खुद नहीं समझा, तुम क्या समझोगे? सलाखों में कैद होते लोगों को देखा है तुमने, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो? कहाँ हो सुंदरी? कहाँ जा सकती हो तुम अचानक मेरा साथ छोड़कर कहाँ चली गई? कहीं तुम्हें कुछ हो? नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा इंशाल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद कर, वो बिल्कुल अकेली है, मासूम है, मुझे उसे ढूंढना होगा किसी भी कीमत में। सुंदरी कहाँ हो तुम? हाँ हेलो, किधर? वहीं पे? सच बता, क्या हो? लड़की मिल गई है। सच? लेकिन वो भी सही हालत में नहीं है। क्या मतलब सही हालत में नहीं? क्या हुआ? कुछ पी लिया है उसने शायद। क्या पी लिया उसने? साहब आप चलें, खुद देख लें चल के। उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसे संभालें आप। औरत ज़ातो इसलिए छोड़ रहा हूँ, अपना खाने वाले को बच्चल कभी जिंदा नहीं छोड़ता, सीधा गला काटता है। अरे कहाँ से आई हो मुसीबत? फिरिस्तान से आई हूँ, परी हुए। क्या कर रही हो? क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? नहीं, शरबत पिया है हरे रंग का। क्या पिलाया इसे? साहब हमने तो कुछ नहीं पिलाया, बाहर से मिली। तुम्हारी वजह से हुआ है ये, तुम्हारी वजह से। तुम लाए हो मुझे यहाँ, मैं तुमसे भाग रही थी। तमीज से बात करें, मिनिस्टर साहब के मेहमान हैं। यार छोड़ो। मिनिस्टर, ये मिनिस्टर होगा अपने घर का, मेरे सामने कुछ नहीं है। बहुत तमाशा हो गया सुंदरी, प्लीज चलो अंदर। क्यों जाऊं मैं अंदर?
तुमने मुझसे शादी भी नहीं की। बताओ कौन हूँ मैं तुम्हारी? बताओ ना कौन हूँ मैं तुम्हारी? मुझे पता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। बच्ची नहीं हूँ मैं, समझ आई तुम्हें? बच्ची नहीं हूँ मैं, इसीलिए भाग गई थी मैं यहाँ से। मैं ना बहुत अच्छी लड़की हूँ। मैं बाबा का नाम बदनाम करना नहीं चाहती। चलो शादी करें, चलो चलो ना, चलो शादी करें। तुम मेरे दुल्हा बनना, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। ओके? कमरा खुलवाएं इनका। मैंने नहीं जाना कमरे में, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी ना, मैं नहीं जाऊंगी। पुलिस पुलिस पुलिस। यार कितना जुल्म है। सही कह रहे आप। हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पुलिस पुलिस को कॉल करो ना। झूठे मक्कार फरेबी शादी के नाम पे मुझे यहाँ लेके आए हो ना। बोलो ना, जवाब दो। क्यों दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्यों बंद कर रहे हो कमरे में? खोलो दरवाजा, खोलो ना, खोलो ना दरवाजा, खोलो खोलो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सुंदरी। क्यों? तुम्हारा घर वहाँ बहन नहीं है क्या? तभी से बात करो, होश में आ। बताओ मुझे, बताओ क्या पिया है तुमने? बताओ। वो आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे फोन पे, मैंने सुन लिया था। फिर मैं डर गई, इसीलिए मैं भाग रही थी आपसे। फिर भागते भागते मुझे प्यास लगी, फिर वहाँ शरबत पड़ा था। बड़ी मजे का था वो शरबत। फिर मैंने वो पी लिया। क्या हुआ? क्या? बस क्या करें यार, मिनिस्टर साहब का हुक्म है, जो करें सो कम है। यार मुझे तो बड़ा दुख हुआ उस मासूम लड़की पर। हालांकि मेरा पूरा गिलास पी गई बंग का वो, लेकिन यार है तो किसी की बेटी ना यार। अब होगा क्या यार? अभी तो वो शोर भी मचा रही थी और हम भी सर पे खड़े हुए थे और कुछ मेहमान भी आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह यार, लड़की का क्या होगा यार? गरीब की बेटी की इज्जत, मैं तो बोलता हूँ मर के अल्लाह को जवाब देना इन लोगों। यार पासुम, अगर उस लड़की को हम गायब करवा दें तो? अबे मरवाएगा क्या? वो मिनिस्टर बोटियां कुत्तों को खिलवा देगा हमारी। अरे किसी को क्या पता
कि हमने गायब की है? अभी थोड़ी देर पहले भी तो भागी थी, क्या हमने भगाई थी? यार देखो, हम तो कह देंगे कि हमारा क्या कसूर, हम तो गरीब गेट पे ही बैठे हुए थे, वो कहीं अंदर अंदर से चली गई होगी। अबे वो नशे में है बच्चल, ज्यादा दूर नहीं जा सकेगी। यार तुझ में और मुझ में किसको शक जाएगा? हम उसे अपनी कोठी में छुपा देंगे, सुबह जब उसका नशा उतरेगा तो पिछले गेट से सुबह वाली गाड़ी में उसको रवाना कर देंगे। यार देख, नेकी करने का ना बार बार मौका नहीं मिलता, क्या बोलता है तू? इतना तैयार हुई हो, कहाँ जाने की तैयारी है? बादशाह से मिलने जा रही हूँ। वो आया तो था यहाँ, आप फिर उससे मिलने जा रही हैं? दिल उसे देखने को बेकरार है। मोहब्बत में कदम बढ़ाने में क्या हर्ज है? शायद ये मुलाकात हमारी मोहब्बत को एक नया मोड़ दे। मोहब्बत का ये जज्बा खूबसूरत है, लेकिन अगर वो आपसे मोहब्बत करता तो आपको छोड़ के ना जाता। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप जो मुकाम उसे देती हैं वो आपको देता है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मेरा दिल अभी भी ये उम्मीद रखता है कि शायद वो मेरी मोहब्बत के आगे एक दिन हार जाए। शायद वो उस लड़की की मोहब्बत को छोड़कर मुझे अपना ले। आपकी मोहब्बत बेकार नहीं है, लेकिन मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। जिस दिल में आपके लिए जगह ना हो वहाँ कदम रखना अपने आप को तकलीफ देने के बराबर है। आपकी मोहब्बत बहुत कीमती है, लेकिन क्या वो इसे समझता है? शायद अभी नहीं समझता हो, लेकिन एक दिन ज़रूर समझेगा। और अगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश भी ना करूं तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी। आपकी उम्मीदें आपकी ताकत हैं, लेकिन अगर वो आपको अपनाना ना चाहे तो ये मत समझिएगा कि आप कमज़ोर हैं। आपके दिल की गहराई उसे बदल सकती है, लेकिन खुद को भूल जाना मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए, वरना ये ख्वाब है जो कभी हकीकत नहीं बनता। देखो, अभी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तुम मुझ पर रहम करो, वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, ठीक है? लेकिन फिल्मों और ड्रामों में तो हीरो दुखी हीरोइन को बचाता है तो फिर शादी करता है, और जो शादी नहीं करता वो पता क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो होता है वो, ज़ीरो। देखो, किसी बाप की बेटी को लूट कर क्या मिलेगा तुमको? तुम तो चले जाओगे लूट कर सूट के। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? मैं बता रही हूँ, मैं अल्लाह सब देख रहा है। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। नहीं? देखो सुंदरी,
तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है। ओके। औरत की इज्जत करना क्या होता है ये बात मैं समझता भी हूँ, जानता भी हूँ और करता भी हूँ। ओके। मेरे होते हुए परेशान मत हो। वादा कह रही थी ना तुम, मेरा वादा है तुमसे। ओके। तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने ये अरे साहब मैंने ये मैं कह रहा हूँ ना, मिनिस्टर साहब के मेहमान है, चलो यहाँ से। सुनो, कमरा खोलो मेरा। थैंक यू। सलाम सरकार, वो मोतिया जी अंदर आपका इंतज़ार कर रही हैं। दिल मजबूर करता है तो आपके चेहरे की बेरुखी देखने चली आती हूँ, वरना तो इस शहर में हमारे तलबगार बहुत हैं। तुम जानती भी हो तलबगार कहते किसे हैं? जो आपको पाना चाहे उसे तलबगार कहते हैं। गलत। पैसे खर्च के औरत को खरीदने वाला तलबगार नहीं, खरीदार होता है। जो आपकी एक झलक देखने के लिए तड़पता हो ना, उसे तलबगार कहते हैं। जो दुआओं और रत जगहों में सिर्फ आपको मांगे, उसको तलबगार कहते हैं। जो कोशिश करके भी आपको भुला ना पाए, उसे तलबगार कहते हैं। पता तो कीजिए मिनिस्टर साहब, लड़की थी या जिनजादी? शहर में मुब्तला करके भाग गई। जितने दम दरूद मेरी माँ ने मुझ पे किए हैं ना, अगर वो जिन ज़ादी होती तो भाग गई होती। थी तो इंसान ज़ादी, जिससे जिन भी डर के भाग जाए। कम से कम नाम ही पूछ लेते बादशाह सरकार, ढूंढने में आसानी होती। तुम नहीं जानती मोतिया, इतनी मोहलत ही नहीं मिली। जब तक वो सामने थी, मेरी नजर उसी पे अटकी हुई थी।
और जब वो चली गई तो मेरे दिल में इतना सन्नाटा हो गया। ऐसा लगा कि उसने खुद अपने धड़कने की आवाज भी नहीं सुनी। ऐसा लगा जिस्म से रूह निकल गई और ये बुत वहीं खड़े खड़े उसका तारीक रास्ता तकता जा रहा है। जब भी बैठते हो यही वाकया दोहराते हो। इसकी लज्जत और चस्के से थकते नहीं हो बादशाह।